बैंक एग्ज़ाम 2026 लगता है ना अभी बहुत समय है। अगर यदि आप भी एक बिगिनर हो तो यही वह सही समय है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पंकज। मुझे तैयारी करते हुए 2 साल हो गए। इस दौरान मैंने बहुत सारी गलतियां की और बहुत डिमोटिवेट हुआ, खासकर इंग्लिश को लेकर, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूं बचपन से। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। मैं अपने रियल नोट्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं और 2026 में मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। हालांकि मैंने इंग्लिश में बहुत सुधार भी किया और इंग्लिश को सुधारने के लिए मैंने एक अजीब तरीका का भी प्रयोग किया, कार्टून। जी हाँ, वीडियो अंत तक देखें, मैं आपको आगे बताता हूँ। स्ट्रैटेजी का रूल नंबर 1 कि आपको जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेट आपको ऐसे छोटे मोटे डायरी में लिख लेना है, ताकि आपको सामने नज़र पड़ते रहे जब जब देखें। मैं तो अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा लिया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इस तरह आप भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, ताकि ये डेट्स आपकी आंखों के सामने होगा तो आपको पढ़ने का प्रेशर आता रहेगा और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब सबसे पहले हम हिंदी माध्यम के सबसे बड़े दुश्मन इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं प्योर हिंदी माध्यम से रहा हूँ बचपन से, तो मुझे पहले पहले बैंक एग्ज़ाम के जो पैराग्राफ होते हैं आरसी, वो सब पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, नहीं उसका मीनिंग पता चल पाता था, नहीं सेंटेंस का कुछ मीनिंग पता चल पाता था। तो मैंने बहुत दिक्कतें झेली और मैंने 2 चीज़ें करके अपने इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। मैं आपको वो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला चीज़ तो एडिटोरियल। मैंने 3-4 महीने लगातार एडिटोरियल निमिषा मैम का लगाया। पहले तो बहुत सिर दर्द करता था, समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत बन गया है। और दूसरी चीज़, मैंने ग्रामर का 120 रूल ऑफ ग्रामर मैम जो यूट्यूब में कराई है 11 घंटे का, उसको देख के पूरा मैंने नोट्स बना लिया और उसको रिवाइज किया। देखिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ अपना। रूल नंबर 1 दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। राइटिंग तो इतना अच्छा नहीं है लड़कियों की तरह मेरा, लेकिन ठीक है। और मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। नंबर 114 और यहाँ तक मैंने 120 तक पूरा कंप्लीट उतारा है इनको, और अच्छा समझ के इनको प्रिपेयर किया है और इसे मैं रिवीजन करते रहता हूँ। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का और एक मैं सेक्रेट हैक बताता हूँ जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं रिलैक्स भी करता हूँ और थोड़ा इंग्लिश भी सीखता हूँ। जब भी मैं खाने बैठता हूँ तो मैं अपने मोबाइल में छोटे जो कार्टून होते हैं छोटे बच्चे के, उसे मैं इंग्लिश वर्जन में देखता हूँ, और छोटे छोटे जो कहानियाँ और सेंटेंसेस होते हैं वो दिमाग में चलते हैं, और लिसनिंग स्किल्स मेरा इससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने तो ट्राई करके देखी, लिसनिंग स्किल्स मेरा इम्प्रूव हुआ है। अब आते हैं क्वांट्स सेक्शन पर। ये मेरी क्वांट्स की जो ट्रिक्स होती थी बहुत सारी मैंने लिखी है। और देखिए राइटिंग कितना गंदा हो गया है। यहाँ तो डॉक्टर का राइटिंग भी फेल है, हालांकि एक एस्पिरेंट का राइटिंग कुछ ऐसा ही हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो आपका भी हुआ होगा शायद, आप देख सकते हैं। और भी इधर बहुत सारा हमने लिखा है ट्रिक्स वगैरह, लेकिन ट्रिक्स वगैरह काम ज़्यादा आती नहीं है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये देखिए मैंने लिख के रखी है टेबल और स्क्वायर और क्यूब। क्यूब में 12 तक लिखा हूँ और ट्रिक से बाकी निकल जाती है और याद भी है हमको। और स्क्वायर कम से कम आप 50 तक ज़रूर याद कर लें। आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर लिखी है, मैंने स्क्वायर लिखी है 50 तक। फिर परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है फ्रैक्शन में, वो भी पूरा लिख के रखा है। और टेबल टेबल बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। मुझे 20 तक याद थी तो मैंने 21 से 30 तक टेबल लिख के याद कर लिया, एकदम रट लिया। आपको भी रट के एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये सब चीज़ें। स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है, इसका नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने बनाई लेकिन बहुत नुकसान हुआ, कुछ हुआ नहीं। मैं डेली रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ सिंप्लीफिकेशन का, नंबर सीरीज का और क्वाड्रेटिक का। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। ये रही मेरी रीजनिंग की कॉपी। रीजनिंग में मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स किया, मैं चाहता हूँ आप नहीं करें। नेवर मेक नोट्स फॉर रीजनिंग। मैं पहले पजल ऐसे नोट करता था, फिर उनको ऐसे सॉल्व करता था, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। आप देख सकते हैं। और भी मैंने ऐसे किए हैं, इधर नहीं इधर की हैं, और बहुत मैंने नोट्स बनाई है। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप, इतना बड़ा पजल नोट करना और फिर उनका सॉल्यूशन, फिर यहाँ इतना बड़ा पजल नोट करना फिर उनका सॉल्यूशन। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है।
रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, तो मुझे इतना ही समझ में आया। मैं तो रीजनिंग में अब प्रैक्टिस करता हूँ, उतारता इतना पजल नहीं हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको और सबको स्क्रीन से देख के ही पेपर और पेन से सॉल्व करना है। आपको वहाँ उतारने का समय क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, रीजनिंग में पजल के लिए आप किन्हीं सर को यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं और उनके रोज़ पजल आप सॉल्व करें, तो इससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल स्टडीज मेरी अभी क्या है, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है तो मेरा अभी फोकस स्पीड पर है। मैं वीकली मैं कम से कम 2-3 मॉक देता हूँ प्री का, और उसके बाद उनका एनालाइज मैं अगले दिन कर पाता हूँ, क्योंकि एक ही दिन दोनों कर पाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेंस की क्लासेस मैं अल्टरनेट डेज पर करता हूँ, एक दिन क्वांट्स करता हूँ तो दूसरे दिन मैं रीजनिंग करता हूँ। और हाँ, मेरा इंग्लिश का जो एडिटोरियल वाला सेशन है मैं उसे मिस नहीं करता हूँ, और मेरा कार्टून सेशन वो डेली चलते रहता है। तो ये थी मेरी जेन्युइन जर्नी और स्ट्रेटजी। अगर आप भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो साथ में तैयारी करते हैं। अगर आप भी एक बिगनर हैं तो अगर आप भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो साथ में तैयारी करते हैं। अगर आप भी एक बिगनर हो और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम लोग स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी जेन्युइन लगी हो तो आप कमेंट में एस ज़रूर लिखें। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल बातें करेंगे, कोई बनावटी ज्ञान नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।